मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मैं अपना चैनल मुख्य मुद्दा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि नाम से ही विदित है, इसमें प्रमुख मुद्दों को आप लोगों के सामने विस्तार से वर्णन किया जाएगा। दोस्तों, ये सामने जो नक्शा अभी अभी उभर रहा है, उसको ध्यान से देखिए। लाल रंग के स्याही से घेरा हुआ ये टारी घाट 12 मार्ग है। यह नक्शा सुहोल गांव का है। यह राजस्व नक्शा है, अर्थात यह पूर्णतया सरकारी है और पूर्णतया सरकार के अधीन ही यह नक्शा बनता है। अब ज़रा इन टूटे हुए मकानों पर भी नज़र डाल लीजिए, किस तरह बर्बाद कर दिया गया है ये मकान। दोस्तों, एक बार इस नक्शे पर नज़र डालने और दूसरी बार इस टूटे हुए मकान पर नज़र डालने के बाद मुझे एक गीत याद आ जाती है, जो आप लोगों को कुछ पंक्तियाँ अभी बताता हूँ। न गज़ल है न गीत है कोई, मेरे दर्द की कहानी है। मेरे सीने में सिर्फ शोले हैं, मेरे आँखों में सिर्फ पानी है। इस गीत की पंक्तियों का उदाहरण सुहोल पर खूब बैठता है। दोस्तों, राजस्व नक्शे के अनुसार सुहोल गांव में टारी घाट 12 रोड की चौड़ाई सिर्फ 2 लट्ठा है, अर्थात 5.076 मीटर। वर्तमान में यह रोड ऑलरेडी 10 मीटर है। पहले यह रोड 5 मीटर था, फिर इसको 2 मीटर बढ़ाया गया, फिर इसके बाद 3 मीटर बढ़ा करके इस रोड की चौड़ाई 10 मीटर कर दिया गया और अब इस रोड को नेशनल हाईवे घोषित कर दिया गया है, जिसका चौड़ाई 13 मीटर प्रस्तावित है, जिसका टेंडर भी हो चुका है। एक लट्ठा 8 फीट 3 इंच का होता है, अर्थात 99 इंच का होता है। 2 लट्ठा बराबर 16 फीट 6 इंच होता है। वर्तमान में यह रोड 32 फीट 6 इंच मौजूद है। 32 फीट 6 इंच अर्थात 10 मीटर। अब सवाल उठता है कि राजस्व नक्शे में जब इस रोड की चौड़ाई 2 लट्ठा अर्थात 5.076 मीटर है, फिर इस रोड पर 10 मीटर आरसीसी कैसे हुआ? किस आधार पर हुआ? किस नक्शे के आधार पर हुआ? दोस्तों, अब तक जो भी चर्चा हो रही थी, सिर्फ जो आरसीसी बना है उस पर हो रही थी। उसके बगल में नाले एवं अन्य निर्माण जो है उसके बारे में अभी चर्चा होना बाकी है। और इस टारी घाट 12 मार्ग को 3 मीटर और बढ़ाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका है, जिसका टेंडर भी हो चुका है, जो जल्द ही अपने कार्य रूप में आने वाला है। दोस्तों, भारत सरकार ने एक कानून पारित किया है, जिसमें जो भी ज़मीन सरकार अपने किसी भी सरकारी उपयोग के लिए लेगी, उसका 4 गुना मुआवजा उस ज़मीन के स्वामी को दिया जाएगा। साथ साथ जो भी निर्माण ध्वस्त किया जाएगा, उस निर्माण का भी पूरा मुआवजा उस भवन स्वामी को और ज़मीन के मालिक को दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या इन भवन स्वामियों को एवं भूस्वामियों को सरकार द्वारा कोई मुआवजा दिया गया? इस संबंध में गांव वालों का कहना है कि 1 पैसा भी मुआवजा किसी को भी नहीं मिला। अब सबसे ज्वलंत प्रश्न यह है कि क्या सुहोल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश का गांव सुहोल भारत का हिस्सा नहीं है? क्या सुहोल पर भारत का कानून नहीं लागू होता है? क्या उत्तर प्रदेश पर भारत का कानून नहीं लागू होता है? यदि लागू होता है तो यहाँ पर क्यों नहीं लागू किया गया? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के टारी घाट 12 मार्ग पर बसा हुआ यह सुहोल गांव आज भी अपने न्याय के लिए रो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमेशा अधिकारी आते हैं और धमकियाँ देते हैं कि यदि आप लोग चुपचाप अपने ज़मीन को नहीं दिए और घर गिराने नहीं दिए तो आप लोगों का पूरा मकान गिरा दिया जाएगा और आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि गड़बड़ी शुरू कहाँ से होती है? इस संबंध में आप लोगों को कानून के 2 शब्दों पर आप लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करूँगा। पहला शब्द है अधिग्रहित, अर्थात ज़मीन का अधिग्रहण, तथा दूसरा शब्द है प्रतिबंधित, अर्थात सड़क के किनारे कितने फीट या कितने मीटर तक ज़मीन प्रतिबंधित है। अधिग्रहण उसे कहते हैं कि सरकार ज़मीन का सर्किल रेट के 4 गुना मुआवजा देकर ज़मीन को अपने पक्ष में रजिस्ट्री करा लेती है। कानून के अनुसार सरकारी उपयोग के लिए या राष्ट्रहित समाज हित में सरकार कोई भी ज़मीन अधिग्रहित कर सकती है। अब आते हैं प्रतिबंधित शब्द पर। प्रतिबंधित सड़क के किनारे की ज़मीन को उस सड़क के अनुसार, जैसे राष्ट्रीय मार्ग है या स्थानीय मार्ग है या संपर्क मार्ग है,
उस हिसाब से 10 फीट, 20 फीट, 40 फीट, सड़क के मध्य से 60 फीट, सड़क के मध्य से 120 फीट तक प्रतिबंधित करती है। प्रतिबंधित का अभिप्राय यह होता है कि कोई भी ज़मीन मालिक उस ज़मीन में अपना निर्माण नहीं कर सकता है। ये तो यहाँ तक सही है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि कोई भी ज़मीन मालिक अपना उस ज़मीन में निर्माण नहीं कर सकता है, लेकिन संविधान में यह कहाँ व्यवस्था है कि कोई सरकार या कोई विभाग उस ज़मीन पर बिना मुआवजा दिए निर्माण कर सकता है। ये तो पूर्णतया अन्याय है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि अधिकारी कैसे ज़मीन मालिकों को डराते हैं। अधिकारीगण प्रतिबंधित ज़मीन को ही अधिग्रहित ज़मीन बता देते हैं और मकान मालिकों एवं भूस्वामियों से कहते हैं कि सरकार की ज़मीन यहाँ तक है, आप लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप लोग नहीं छोड़ोगे तो आप लोगों पर मुकदमा किया जाएगा, आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, आपको तमाम सज़ा दी जाएगी, आपका पूरा घर गिरा दिया जाएगा। तथा उदाहरण में यह दिया जाता है कि देखिए उतनी दूरी पर पत्थर गाड़ा है। अब मैं पूछता हूँ कि यदि मैं लाल किला पर पत्थर गाड़ दिया तो क्या लाल किला मेरा हो जाएगा? क्या राष्ट्रपति भवन में मैंने पत्थर गाड़ दिया तो क्या राष्ट्रपति भवन मेरा हो जाएगा? बिना किसी आधार पर, बिना किसी नाप के कहीं भी पत्थर गाड़ देना और उसको सरकारी ज़मीन बता देना, ये कहाँ का न्याय है? अरे मान्यवर, पहले ज़मीन का अधिग्रहण करिए, किसानों को उनका उचित मुआवजा दीजिए, इसके बाद पत्थर गाड़िए, इसके बाद वह सरकारी ज़मीन है, इसके बाद वह सरकारी ज़मीन होती है। क्या आपको यह नहीं मालूम है? या जानबूझकर आप सही तथ्यों को दबाते हैं एवं मकान मालिकों, किसानों एवं भूस्वामियों को अनपढ़ और अशिक्षित समझकर उनके साथ आप अन्याय करने का साजिश रच रहे हैं। मान्यवर, जनता के पैसे से ही आपकी तनख्वाह मिलती है, जनता के पैसे से ही सरकार चलती है, जनता की सेवा के लिए आपका नियुक्ति हुआ है, फिर आप जनता को ही क्यों शोषण कर रहे हैं? यह नहीं कि यह मोदी और योगी युग में ही ऐसा जनता के साथ हो रहा है, पूर्व की सरकारों का भी यही हाल रहा है। इसी कड़ी में मुझे गाने की एक पंक्ति याद आ गई जो सुहौल के लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कहीं थी ये बदनसीबी, कहीं थी मेरी गरीबी, किस किस का नाम लूँ मैं, मुझे हर किसी ने मारा। ऐसा नहीं कि इस सड़क का विस्तार सिर्फ मोदी युग और योगी युग में ही हुआ है। इससे पहले सपा की सरकार थी, उस समय भी सड़क का विस्तार हुआ था, लेकिन एक पैसा भी यहाँ के मकान मालिकों को मुआवजा नहीं मिला। मायावती के शासनकाल में भी यही हुआ। मायावती के शासनकाल में भी इस सड़क का विस्तार हुआ, लेकिन 1 रुपया भी यहाँ के मकान मालिकों, किसानों और भूस्वामियों को नहीं मिला। कांग्रेस ने भी यहाँ की जनता के साथ बेईमानी ही की। कांग्रेस के समय में भी जब सड़क विस्तार हुआ, उस समय भी यहाँ के जनता को 1 रुपया का भी मुआवजा नहीं मिला था। अब इस बात पर विचार करते हैं कि सड़क के किनारे के ज़मीन को प्रतिबंधित क्यों किया जाता है। सड़क के किनारे के ज़मीन को इसलिए प्रतिबंधित किया जाता है कि यह क्षेत्र विकासशील है, यहाँ कभी भी सड़क का विस्तार किया जा सकता है, अर्थात सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। इसलिए यदि भवन स्वामी या ज़मीन मालिक कोई निर्माण कर लेते हैं तो गिराने पर उन लोगों का नुकसान होगा और मुआवजा देने में सरकार का भी नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में प्रतिबंधित ज़मीन को अधिग्रहित ज़मीन बता देना या अधिग्रहित ज़मीन समझ लेना पूर्णतया नाइंसाफ़ी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान के हर एरिया में, यहाँ तक कि सुहौल के पड़ोस के गाँवों में भी जहाँ भी ज़मीन अधिग्रहित की गई है या सड़क निकाली गई है, उस ज़मीन का मुआवजा वहाँ के भूस्वामियों, किसानों एवं मकान मालिकों को दिया गया है। लेकिन सुहौल के साथ ही ऐसा नाइंसाफ़ी क्यों? क्या सुहौल में भारत का कानून नहीं लागू होता है? क्या सुहौल भारत का हिस्सा नहीं है? जो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले के इस गांव के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, ऐसा क्यों? इस संबंध में गाँववासियों का कहना है कि सरकार चाहे तो पूरा ज़मीन ले ले, पूरा मकान ले ले, लेकिन जैसा कि देश में कानून है, हमारे ज़मीन के सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा दे दे, हम लोगों की ज़मीन का अधिग्रहण करे, मुआवजा दे, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि भारतीय कानून है और माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट का
आदेश भी इस संबंध में ढेर सारे हैं। साथ साथ गाँववासी बड़े विनम्रता से यह बात भी कहते हैं कि हम सरकार के सहयोग के लिए पूर्णतया तत्पर हैं। हम लोगों को बस सरकार हम लोगों की ज़मीन का मुआवजा दे दे, हम लोगों का ज़मीन का अधिग्रहण करें, और जैसे पड़ोसी गाँवों को मुआवजा दिया गया है उसी तरह हम लोगों के सुहौल गाँव वासी को भी मुआवजा दे। जय हिंद, जय भारत, जय मानदास बाबा।